अपने मंगेतर के डर से सोमिना वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन कंटाई इसे तंग करने के लिए कहता है कि तुम डर क्यों रही हो, तुम्हें इसे बताना चाहिए कि वॉशरूम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोमिना अपने मंगेतर को बाद में बात करने का कहकर वापस भेज देती है। कंटाई कहता है कि तुम इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हो। सोमिना इसे जवाब देती है कि अब तो तुम्हें मेरी शादी का पता चल गया है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। कंटाई गुस्से से सोमिना के बाजू ऊपर कर देता है। दर्द से सोमिना की चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर एनमेंग वापस आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सोमिना जवाब देती है कि कुछ नहीं, मेरा पाँव मुड़ गया था। कंटा सोमिना को कहता है कि अपने मंगेतर को वापस बुलाओ ताकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख ले, लेकिन सोमिना खामोश रहती है। एनमेंग वापस चला जाता है। कंटा सोमिना को छोड़ देता है। सोमिना कुंटाई से पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। कंटाई इसे कहता है मेरा इंतकाम खत्म होने तक तुम दोनों में से किसी एक की बनूंगी और वो शख्स मैं हूँ। सोमिना कंटाई को कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। कंटाई गुस्से में आकर कहता है कि मेरी ये बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। सोमिना इसे कहती है कि तुम हद से ज्यादा एतमाद में हो। कंटाई कहता है तुम देखती जाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा। थोड़ी देर बाद जब सोमिना और इसका मंगेतर एनमेंग अपनी शादी के लिए वेन्यू की सिलेक्शन करने जाते हैं तो कंटाई भी वहां पहुंच जाता है और कहता है ये होटल हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। इससे पहले कि सोमिना एनमैन से कोई बात करती, कंटाई उन दोनों के दरमियान में से गुजर कर चला जाता है और सोमिना इसे देखती ही रह जाती है। एनमेंग होटल के बारे में सोमिना की राय जानना चाहता था, लेकिन इसी वक्त होटल मैनेजर एनमेंग को आकर बताता है ये होटल खाली नहीं है। एनमेंग इससे पूछता है कि कल तक तो तुमने मुझे ओके कर दिया था, अब अचानक से क्या मसला आ गया है। होटल मैनेजर कंटाई की तरफ इशारा करता है, जिसे सोमिना और इसका मंगेतर एनमेंग समझ जाते हैं कि ये सारा खेल कंटाई का है। कंटाई अपने सेक्रेटरी को कहता है कि लगता है इंस्पेक्टर साहिब आज बहुत फारिग हैं, जाओ और जाकर उनको कोई काम दो। उधर सेक्रेटरी किसी को कॉल मिलाता है। होटल मैनेजर उनको मजीद बताता है कि अब की शादी के फंक्शन के लिए इस शहर का कोई भी होटल खाली नहीं है। एनमेंग गुस्से के साथ कंटाई को देखता है, लेकिन इससे पहले कि वो इसकी तरफ आता, इंस्पेक्टर एनमेंग के फोन पर इमरजेंसी कॉल आती है और वो सोमिना को ये कहकर के मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना है वहां से चला जाता है। दरअसल वो कॉल कंटाई ने एनमेंग को वहां से भेजने के लिए करवाई थी। आफ्टर ऑल पूरा शहर हमारे गैंग बास कंटाई की मुट्ठी में था। एनमेंग के जाने के बाद सोमिना भी वहां से चली जाती है, लेकिन गलती से गाड़ी की चाबी कंटाई के पास गिर जाती है, जिसे वो उठाकर सोमिना को देने के लिए पार्किंग एरिया में आता है। सोमिना इससे पूछती है कि ये तुमने किस वक्त चोराई। कंटाई कहता है कि अपनी गैर हाजिर दिमागी की वजह से तुम चाबी मेरे पास ही छोड़कर आ गई। सोमिना जूही चाबी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तभी कंटाई इसे दोबारा से घेर लेता है और इसे चैलेंज करता है कि 3 माह के अंदर वो एनमेंग के साथ इसकी मंगनी तोड़वा देगा। सोमिना कहती है कि तुम खुद को क्या समझते हो, आज एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं जीती तो तुम सो फैमिली को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओगे। कंटाई कहता है कि और अगर मैं जीत गया तो तुम मुझसे अपनी जान छुड़वाने की भीख मांगोगी। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। शाम में जब सोमिना अपने रूम से बाहर आती है, तभी वो अपने डैड को कंटाई के साथ बैठा देखती है। इसके डैड कंटाई के ईस्ट आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बहुत तारीफ कर रहे थे और कंटाई को सो फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन करने का कह रहे थे। सोमिना नहीं चाहती थी कि कंटाई सो फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन करे, क्योंकि इसके नजदीक कंटाई सिर्फ इससे बदला लेने के लिए इस घर में एंटर हुआ था। इसीलिए वो अपने डैड को बोलती है कि कंटाई और इसकी सोच बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए अब सोच समझकर कंटाई को सो फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन करने का कही। इसी दौरान सोमिना के डैड फोन पर बात करना शुरू हो जाते हैं और सोमिना और कंटाई की दोबारा से खींचातानी शुरू हो जाती है। कंटाई सोमिना को खींचकर अपने पास बिठा लेता है। सोमिना कंटाई को कहती है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम यहाँ किस मकसद से आए हो, और इससे हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन कंटाई कहता है कि कोई फायदा नहीं, ऐसे फजूल में तुम्हारे डैड को पता चल जाएगा। सोमिना के डैड कॉल बंद करते हैं तो दोनों दोबारा से अलर्ट हो जाते हैं। अगली सुबह सोमिना ऊंची आवाज में अपने डैड को बुला रही होती है, तभी कंटाई इसके पास आकर इसको बताता है कि वो दोनों हनीमून पर गए हैं, इसलिए चीखना बंद करो। सोमिना अपने डैड को कॉल करती है तो कंटाई इसे कहता है कि प्लान पर सिग्नल्स नहीं आते और मुस्कुराते हुए इससे इसका फोन छीन लेता है। सोमिना इसे फोन वापस करने का कहती है, लेकिन कंटा इसे अपने करीब कर लेता है और इसकी गर्दन पर जख्म का निशान देखकर इसको सहलाना शुरू कर देता है। सोमिना पहले तो खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन इसे पता था कि जितना वो रेजिस्ट करेगी इतना ही कंटाई इसे इरिटेट करेगा, इसलिए वो इससे उलझना बंद कर देती है। कंटाई इसके करीब आ जाता है, लेकिन फिर दोनों बगैर कुछ कहे एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। सोमिना के दिल में कंटाई की मोहब्बत का दीप जल चुका था। शाम में कंटाई का सेक्रेटरी जब इसे सो फैमिली की रिपोर्ट दे रहा होता है, तभी सोमिना सीढ़ियों पे खड़ी ये सब सुन लेती है और गुस्से से नीचे आकर कंटाई को कहती है कि तुम और तुम्हारी माम कब से सो फैमिली में एंटर होने की प्लानिंग कर रहे थे। वो इसे कहती है कि तुम्हारी मुजरिम में हूँ, इसलिए तुम अपना रिवेंज मुझ तक रखो, मेरे डैड को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। कंटाई से कहता है कि मेरी माम का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, तुम मेरी माम को बीच में मत लाओ। सोमिना इसे इरिटेट करने के लिए कहती है कि तुम्हें अपनी माम तो बहुत अजीज हैं, लेकिन दूसरों के जज्बात की तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं। ये कहकर वो कंटाई के गले में पहना हुआ हार खींचकर फेंक देती है। टूटा हुआ नेकलेस देखकर कंटाई शदीद गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो सोमिना पर आया हुआ गुस्सा दीवार में मिक्का मार कर निकालता है और वहां से चला जाता है। सोमिना इसका गुस्सा देखकर सहम जाती है। कंटाई का सेक्रेटरी वहां आता है तो टूटा हुआ नेकलेस देखकर कहता है ये कंटाई बास के फादर की आखिरी निशानी था।
सोमिना ये सुनकर शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन वो नेकलेस को उठा कर ले जाती है और अगली सुबह इसे ठीक करके कंटाई के टेबल पर सारी नोट के साथ रख देती है। कंटा जो कि अपने बॉस से फोन पर बात कर रहा था, जड़ा हुआ नेकलेस सॉरी वाले नोट के साथ पड़ा देखकर चौंक जाता है। इसके बाद सोमिना अपने मंगेतर एन मेंग से मिलने चली जाती है, जो इसके लिए वेडिंग ड्रेस खरीदना चाहता था, लेकिन सोमिना इसे ये कहकर मना कर देती है कि मैं तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से देखती हूँ, मुझे तुम सोचने का मौका दो। एन मेंग सोमिना से हर सूरत शादी करना चाहता था, क्योंकि वो इस मर्तबा कंटाई को जीतने नहीं दे सकता था। वो इसे कहता है, कंटाई से जान छुड़वाने के लिए हम झूठ मूठ की शादी का दिखावा करते हैं ताकि वो तुम्हें तंग करना बंद कर दे। सोमिना को ये आइडिया ठीक लगता है और वो वेडिंग ड्रेस खरीदने एन मेंग के साथ एक बुटीक पर चली जाती है। कंटाई का सेक्रेटरी इसे बताता है कि एन मेंग सोमिना को वेडिंग ड्रेस दिलवाने के लिए निकल पड़ा है। इत्तेफाक से इसी टाइम कंटाई के बॉस की बेटी माली की कॉल आ जाती है कि मुझे तुम मेरी बर्थडे पे कौन सा गिफ्ट दे रहे हो। कंटाई इसे कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, रेडी हो जाओ, और वो इसे लेकर सोमिना वाली ब्राइडल शॉप पर पहुंच जाता है। ब्राइडल शॉप पर सोमिना जब ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो एन मेंग इससे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सोमिना मुस्कुराते हुए इसे थैंक्स कहती है, लेकिन फिर अचानक से पीछे मुड़कर देखती है तो सोफे पर कंटाई बैठा इसे देख रहा था। एन मेंग को इसे देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे। इसी टाइम माली बर्थडे ड्रेस पहनकर बाहर आती है और कंटाई से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तभी इसकी नजर सोमिना पर पड़ती है और वो इसे कहती है कि क्या ये तुम्हारा मंगेतर है। वो उन दोनों की जोड़ी की तारीफ करती है जो कंटाई को सख्त बुरी लगती है। बात को टालने के लिए कंटाई माली को कहता है, तुम जल्दी से अपना ड्रेस पैक करवाओ। एन मेंग को भी किसी की कॉल आ जाती है और वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर लॉबी में चला जाता है। कंटाई को सोमिना के पास आने का मौका मिल जाता है। वो सोमिना के करीब आकर कहता है कि तुम मुझसे बचने के लिए इस मामूली सी शक्ल और सूरत वाले इंसान से शादी करने जा रही हो। सोमिना इसे कहती है कि ऐसा करने पर तुमने मुझे मजबूर किया है और वैसे भी एन मैन एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनने की काबिलियत रखता है। कंटा सोमिना को कहता है कि जिस शख्स से तुम शादी करने जा रही हो, क्या तुम इसे अच्छी तरह से जानती भी हो। सोमिना इसे कहती है कि तुम हसद की वजह से ऐसा कह रहे हो। कंटाई इसे कहता है कि मैं तुम्हें इसके खिलाफ भड़का नहीं रहा। सोमिना इसे कहती है कि अच्छा है, इस शादी के बहाने मुझे तुमसे छुटकारा तो मिल जाएगा। कंटाई इसे पकड़ लेता है। सोमिना खुद को इससे छुड़वाने की कोशिश करती है। माली वहां पहुंच जाती है और उन दोनों को देख लेती है। माली सोमिना से पूछती है, तुम ये क्या कर रही हो। सोमिना इसे जवाब देती है कि ये बात तुम कुंटाई से पूछो। ये कहकर सोमिना वहां से चली जाती है। माली इसके पीछे जाती है। वो इसे कंटा से दूर करने के लिए ट्रैप करती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुंटाई के बारे में सब कुछ जानना है तो इस एड्रेस पर पहुंच जाना। सोमिना वो एड्रेस ले लेती है और अगले दिन इस बार रोम में पहुंच जाती है, जहां माली इसका इंतजार कर रही थी। मोली के फ्रेंड्स इसके ड्रिंक में नशा डाल देते हैं, जिससे इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। इससे पहले कि वो सब इसके साथ कुछ गलत करते, कंटाई जो कि साए की तरह हर वक्त इसका पीछा करता था, वहां पहुंच जाता है। माली इसे वजाहत देने की कोशिश करती है कि इसने कुछ नहीं किया। कंटाई अपने आदमियों को कहता है कि जिसने भी सोमिना को नशा दिया है, इसे गैग्स रोल्स के मुताबिक पनिशमेंट दो। सोमिना अपनी तबीयत बिगड़ने पर कुंटाई से मदद मांगती है। कुंटाई इसे गोद में उठाकर वहां से एक रूम में ले आता है। सोमिना कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, मेरी मदद करो। कुंटाई कहता है, मैं तुम्हारे लिए बर्फ लेकर आता हूँ, लेकिन सोमिना इसे मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। सोमिना इसे अपने करीब कर लेती है। कंटाई बहुत ही मुश्किल से खुद पर काबू कर रहा था। इसे डर था कि इस हालत में कहीं वो खुद पर काबू ना खो दे, इसलिए वो सोमिना को वॉशरूम में लेकर खड़ा हो जाता है और शावर ऑन करके सोमिना को पानी से होश में लाने की कोशिश करता है। सोमिना आपे से बाहर हो चुकी थी। तो कैसा लगा आपको इस ड्रामे का ये पार्ट, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। लाइक एंड सब्सक्राइब।